हेलो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं कक्षा 9 के गणित एक्सरसाइज 12.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12.1। देखिए 12.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ उससे संबंधित फॉर्मूला होता है, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। देखिए सबसे जो फेमस फॉर्मूला है, मतलब पॉपुलर फॉर्मूला है, वो क्या है? हीरोन सूत्र। क्या है आपका? हीरोन सूत्र। तो देखिए हीरोन सूत्र का जो प्रयोग होता है वो त्रिभुज पे होता है। किस पे होता है? वो त्रिभुज पे होता है। तो जैसा देखिए ये रहा आपका, जैसे त्रिभुज है आपका, ये क्या है? त्रिभुज। यहाँ पे याद रखिए त्रिभुज आपका किसी भी माप का हो सकता है, या तो समबाहु हो सकता है, विषमबाहु हो सकता है, या फिर समकोण भी हो सकता है। मतलब किसी भी त्रिभुज माप वाला हो सकता है, क्योंकि देखिए ज्यादातर समकोण त्रिभुज का भी फॉर्मूला है, समद्विबाहु त्रिभुज का भी फॉर्मूला है, और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं है। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं? विषमबाहु त्रिभुज के लिए ही इसका उपयोग करते हैं। इसका जो पहला भुजा है इसको ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी। जैसे यहाँ पे है पी क्यू आर, ये आपका त्रिभुज है। तो ये पहली भुजा ए, दूसरा भुजा बी और तीसरा भुजा सी। जब इस तरह से दिया रहे तो डायरेक्ट हम हीरोन सूत्र लिखते हैं। क्या हो जाएगा आपका? हीरोन सूत्र बराबर क्या होगा? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होगा। जहां क्या हो जाएगा कि s बराबर a प्लस बी प्लस सी बट्टे कितना हो जाएगा? 2। जहां पे s बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। जहां यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं क्या कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2, या त्रिभुज के परिमाप बट्टे 2। s बराबर ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारा क्या, ज्यादातर ये क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज होगा, तभी हम इसका उपयोग करते हैं। अन्यथा अगर समबाहु हो या समद्विबाहु हो या समकोण त्रिभुज हो तो उसका तो ऑलरेडी फॉर्मूला होता ही है। तो चलिए उन फॉर्मूलों को भी हम क्या करते हैं? लिखते हैं। यदि आपका क्या रहे, ये विषमबाहु है, यदि आपका समबाहु त्रिभुज हो तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा क्या होते हैं? बराबर। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो उसको भी क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। या फिर वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु। और वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा? विषमबाहु। ये हमारा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज का प्रकार है। और समबाहु त्रिभुज, इसका भुजा मानते हैं ए, क्या होता है? ए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? √3/4 भुजा का स्क्वायर। √3/4 भुजा का स्क्वायर। यदि आपका इसका परिमाप निकालना है, क्या करना है? परिमाप निकालना हो तो क्या करना होगा? 3 गुना भुजा हो जाएगा। उस तरह से एक होता है समद्विबाहु, इसको बोलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु किसको बोलते हैं? वह त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु को देखिए, इसको हम मानते हैं ये वाला भुजा हमारा क्या होगा? बी, और ये वाला भुजा क्या होगा? ए। तो इसमें होता है क्या? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका कि 1/4 गुना बी √4a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है। यानी जो समान भुजा होता है वो हमारा ए कहलाएगा, और जो असमान भुजा है वो हमारा क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। यानी एक्सरसाइज 12 पॉइंट में जो सूत्र का प्रयोग होता है ज्यादातर इन्हीं तीनों सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है क्या कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, बोला हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। जैसा कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, वहां पे क्या है? प्रत्येक भुजा क्या है? बराबर है ए ए ए। बोला हीरोन सूत्र का प्रयोग करना है।
तो हम मान लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे ए तीनों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर। क्या होंगे, बराबर। बोला प्रत्येक भुजा क्या है, ए है। क्या है, ए है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये रहा आपका 1 नंबर। तो ए बराबर तो ए हुआ है ना, क्या हो गया, ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए, और बी बराबर भी ए हो जाएगा, और सी बराबर ही क्या हो जाएगा, ए। अगर हमको निकालना होगा एस, तो सबसे पहले एस बराबर क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे कितना हो जाएगा, 2। यानी क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बट्टे कितना हो जाएगा, 2। यही हो जाएगा, है ना। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a बट्टे कितना हो जाएगा, 2। अब इसका क्या करना है, हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने उनको माना, उसको मान लिया त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, वो भी किसका प्रयोग करके, हीरोन सूत्र का प्रयोग करके। किसका, हीरोन सूत्र। किसका प्रयोग करके, हीरोन सूत्र का प्रयोग करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरह से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए एस का मान है कितना, 3a बट्टे कितना, 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस का मान कितना, 3a बट्टे कितना, 2। ए का मान तो a है। फिर यहाँ पे देखिए एस का मान कितना, 3a बट्टे कितना, 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a, और b का मान भी क्या है, a है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a बट्टे 2 माइनस कितना, a। अब यहाँ पे रूट अंडर है तो रूट अंडर हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3a बट्टे कितना, 2। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसका सरल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3a माइनस कितना, 2a। उसी तरह से 3a माइनस कितना हो जाएगा, 2a, चूँकि सब सेम है। फिर यहाँ 3a माइनस कितना, 2a है। अब बोले सर कैसे हुआ, यहाँ पे याद रखिए अगर इसका एलसीएम नहीं कितना होगा, 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। 1 को 2 से भाग दें क्या होगा, 2। 2 को a से गुना करें क्या हो जाएगा, 2a। तो माइनस है तो माइनस, चूँकि रूट अंडर है तो हम दे देते हैं रूट अंडर, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 3a बट्टे कितना, 2 गुना कितना हो जाएगा, देखिए 3 में 2 चलाए कितना, 1। 1 को तो लिखते नहीं, a बट्टे 2। यहाँ भी a बट्टे कितना, 2, और यहाँ भी a बट्टे कितना हो जाएगा, सॉरी 2। इस तरह से मेरा हो गया। अब रूट से बाहर निकलना, रूट से बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ, हर 2 में से एक बाहर निकालना है। क्या करना है, हर 2 में से एक बाहर निकालना है। यानी आपका हो जाएगा a गुना a, और यहाँ पे 2 गुना 2। अब बचा कितना, सिर्फ 3 बचा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a का स्क्वायर गुना रूट 3 बट्टे कितना, 2 दूनी 4। इसी को सजा के लिखेंगे रूट 3 बट्टे कितना, 4 a का स्क्वायर। देखिए मैंने ये क्या किया, इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं समबाहु त्रिभुज का सूत्र को भी हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, बोला समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होगा, 3 गुना भुजा, मतलब कितना हुआ, 3 गुना a। अब यहाँ पे है 180 बराबर कितना, 3a। तो 6 × 18, मतलब a बराबर कितना हो गया, 60। कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो गया, 60। कितना हो जाएगा, a बराबर 60। ठीक। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम निकालते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, समबाहु हाँ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रूट 3/4। भुजा का स्क्वायर, भुजा हमारा क्या है 60, यही तो निकाले। भुजा हमारा क्या है, a का मान कितना है, 60 है। जैसे यहाँ पे निकला तो भुजा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रूट 3/4 गुना 60 गुना 60। क्या हो जाएगा, 60 गुना 60। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखिए 15 चौके 60, डायरेक्ट 15 छके कितना हो जाएगा, 90। तो 90 हो जाएगा, 15 छके 90, 0 का 0। यहाँ पे हो जाएगा रूट 3। अब यहाँ पे आपका क्या है, सेंटीमीटर में है, आपका दिया हुआ किस में है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अगर आपको उतारना है तो आप उतार सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना, 2। जैसा कि सवाल नंबर 2 में हमने क्या क्या फिगर को ड्रॉ किया, एक बार हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है और दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर
है, इस विज्ञापन जो आकृति में आपका दिया हुआ है ना, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्राप्त होती है, तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसे कुल कितना किराया देना पड़ेगा। ठीक, कितना किराया देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो त्रिभुज तो हम मान लिए क्या, ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 122 मीटर, और बी बराबर कितना 22 मीटर, और यहाँ पे सी बराबर आपका कितना हो जाएगा 120 मीटर। देखिए ये त्रिभुज क्या है आपका, विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं, है ना, इसीलिए तो लिखें। तो एस बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे कितना होगा 2, यहाँ पे होगा 122 प्लस 22 प्लस 120 बट्टे कितना हो जाएगा 2। चलिए इसको जोड़ते हैं, अगर हम जोड़ेंगे तो 0 यहाँ 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 2 और 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 1 और 1 कितना 2 बट्टे कितना हो जाएगा 2। अगर इसको कटाएंगे देखिए तो 13 दूनी 26, यानी क्या हो जाएगा 132, कितना हो जाएगा 132। अब यह क्या करना है, लिखना है क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। यानी आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है एस माइनस ए इंटू क्या होगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखिए एस का मान कितना है, एस का मान तो 132 आया, यहाँ पे होगा 132 माइनस कितना 122, फिर यहाँ पे होगा 132 माइनस कितना सिर्फ 22, और यहाँ पे हो जाएगा 132 माइनस 120। चूंकि बी का मान यहाँ पे ए का मान बैठा है, यहाँ बी का मान, यहाँ पे सी का मान। तो चलिए इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे देखिए 132 गुना इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, अगर इसमें ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 132 में 22 घटाएंगे तो 100 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 132 में अगर हम कितना 220 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। याद रखिए इसका मतलब क्या होता है, हर जोड़ा में से एक बाहर निकालना। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गुणनखंड क्यों करें, अगर हमारा बड़ा ही गुणनखंड उपस्थित हो। देखिए यहाँ पे 10 का पारा है, तो क्या 11 गुना हम 12 लिख सकते हैं 132 को। यहाँ पे 10 का पारा ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या 11 गुना कितना 10, यहाँ 12 ऑलरेडी है ना, खाली हमको जोड़ा पुराना है। तो देखिए 11 का जोड़ा है तो 11 एक निकाल लिए, फिर 12 का जोड़ा है 12 एक निकाल लिए, अब 10 का जोड़ा है तो हमने क्या 1 10 निकाल लिया, फिर इसको गुणा करेंगे क्या होगा 132, उसके बाद 0 है तो 0, ये क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यानी उस बोर्ड का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया 1300 कितना 1320 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे खर्च देखिए, खर्च बोल रहा है क्या 5,000 रुपया, क्या करता है वो 5,000 रुपया पूरे साल के लिए खर्च करता है, 5,000 रुपया पूरे साल के लिए खर्च करता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे देखिए कितना 1320 कितना रुपया लगाता है 5,000, कितना लगाता है 1 मीटर पे वो कितना लगाता है 5,000, लेकिन वो कितने साल के लिए पूरे साल के लिए, लेकिन उन्होंने कितने महीने के लिए किराया दिया 3 महीना के लिए। तो 3 महीना को अगर साल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा 12, तो यही हो गया हमारा 3 बट्टे 12। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 4 से, अब ये कट जाएगा 4 से, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये होगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 तिया 15 की 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और एक कितना हो जाएगा 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इतना रुपया हो जाएगा। ठीक, इतना रुपया क्या हो जाएगा उसको किराया देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कहता है कि किसी पार्क के फिसल पट्टी बनी है, एक फिसल पट्टी बनी है, इसके पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा साफ रखिए ये लिखा हुआ है। मतलब एक पार्क बना हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ हरा भरा साफ रखिए, इस तरह से वो लिखा हुआ है ना, जो देखिए चित्र में आप भी यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर है तो रंग में पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये रहा आपका त्रिभुजाकार, है ना, ये क्या है आपका त्रिभुजाकार जिस तरह से है ना, ये
ये इस तरह से है। यहाँ पे है कितना 11 मीटर, और ये हमारा 6 मीटर, और ये हमारा कितना है 15 मीटर। कितना मीटर 15 मीटर। तो इसका क्या करना है, हम मान लेते हैं यहाँ ए बी, ये क्या हो गया सी। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले ये 3 नंबर का है, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा बताइए, पहला भुजा 11 मीटर, और बी बराबर कितना हो जाएगा दूसरी भुजा 15 मीटर, और सी बराबर कितना 6 मीटर तीसरी भुजा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एस बराबर निकालेंगे। तो एस बराबर क्या होता है, त्रिभुज के भुजाओं का योग बट्टे 2, यानी आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टे कितना 2 बराबर 11 प्लस 15 प्लस 6 बट्टे कितना होगा 2। अगर इसको हम जोड़ेंगे देखिए 15 6 कितना 21, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 बट्टे कितना 2, कट के कितना हो जाएगा 16 बराबर कितना होगा 16। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एस का मान कितना है 16, तो यहाँ हो जाएगा फिर 16 माइनस कितना होगा 11, फिर दूसरा में 16 माइनस बी का मान, तो बी का मान हमारा कितना है 15, तो 15 घटेगा, फिर 16 माइनस कितना हो जाएगा 6, चूँकि सी का मान है तो रूट अंडर है तो हमने रूट अंडर कर दिया। अब यहाँ हो जाएगा 16 गुना कितना होगा, देखिए 5 हो जाएगा, क्योंकि 16 में 11 चलाएगा कितना होगा 5, क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 में 6 गया कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए क्या इसका गुणनखंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 5, एक को किसी संख्या से गुना करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए एक को उड़ा दिए, तो 2 गुना कितना 5। अब यहाँ पे देखिए जो बाहर निकलेगा जोड़ा जोड़ा पूरा ये, और ये इसके साथ क्या है जोड़ा है, तो 2 1 2, फिर यहाँ पे क्या है 1 5, और बचा कितना सिर्फ 2, 2 बचा तो 2 रख देते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 रूट 2 हो गया। कितना हो गया, इसका जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया 20 रूट 2। ठीक, तो ये हो जाएगा कि आपका मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। मतलब आपका 2 भुजा दिया हुआ। सवाल नंबर कितना 4। तो ए बराबर मान लेते हैं हमारा कितना है 18 सेंटीमीटर, और बी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, और सी बराबर कितना है वाट। तो लिखते हैं क्या, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। मतलब ये परिमाप दिया हुआ कितना आपका 42। अब तीनों भुजा क्या क्या है देखिए a प्लस बी प्लस सी, यही दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए 42, a का मान 18, b का मान 10, ये तो सी है। अब यहाँ पे देखिए 42 बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 प्लस कितना सी, प्लस से इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी आपका हो जाएगा 42 माइनस कितना होगा 28 बराबर कितना सी। अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 14, यानी सी का मान हमारा कितना हो गया 14। अब इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले एस बराबर निकालेंगे। तो एस बराबर क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे कितना 2, यानी वही चीज़ क्या हो जाएगा 18 प्लस 12 प्लस 14 बट्टे कितना होगा 2, यानी इसका परिमाप तो जोड़ के रखे हैं कितना हो जाएगा 42 बट्टे कितना 2, काट के कितना हो जाएगा 21 बराबर कितना होगा 21, कितना हो गया 21। अब आपको क्या करना है, इसका हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए निकालना है। तो लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए s का मान हमारा कितना आया 21, कितना आ गया 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21, यहाँ पे हो जाएगा 21 माइनस पहला भुजा हमारा कितना था देखिए तो 18, तो 18 हो गया। दूसरा 21 में कितना हो जाएगा 10 घट जाएगा, तीसरा 21 में कितना घटेगा 14, इस तरह से हमारा घट गया। अब रूट अंडर है, रूट अंडर करते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 21 में 18 चला गया कितना हो जाएगा 3, तो यह हो गया 3, 21 में 10 चला गया 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 21 में अगर 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है। तो इसको 7 गुना क्या लिख सकते हैं 7 गुना 3,
अब यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, यहाँ 11 गुना कितना है 7। वर्गमूल का मतलब ये होता है कि हर 2 में से एक बाहर निकालना। तो यहाँ पे देखिए 7 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, तो पहले 3 निकाल लेते हैं, उसके बाद 7 बचा कितना, जो अंदर रहेगा उसको अंदर रख देना है, यानी 7 या 21 रूट कितना 11। आपका किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये सवाल नंबर हमारा कितना है 5, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि मान लेना है कि माना की अनुपातिक राशि बराबर x। तो हम मान लेते हैं माना की अनुपातिक राशि बराबर x। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ राशि, तो हमारा भुजाएं क्या हो जाएगा, तो भुजाएं हमारा क्या क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि 12 है तो क्या हो जाएगा 12x, उसके बाद कितना है 17 है तो क्या हो जाएगा 17x, अनुपातिक राशि x माने है तो क्या हो जाएगा x, उसी तरह से 25 है तो क्या हो जाएगा 25x, क्या हो जाएगा 25x। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तीनों भुजाओं का योग, क्या हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। अब यहाँ पे देखिए तीनों भुजाओं का योग कितना है 540। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 12x प्लस 17x प्लस कितना 25x, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 54 हो गया। इसको जोड़ते हैं, देखिए इसको अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 29 और यहाँ पे 25 तो कितना हो जाएगा 54, तो 54x होगा। 54 इसके साथ कितना 10 बार में, यानी 10 बराबर कितना x। अगर हम निकालेंगे भुजाएं बराबर क्या लिखेंगे, भुजाएं बराबर क्या हो जाएगा 12x, 17x, कितना 25x। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 12 गुना कितना 10, यहाँ पे 17 गुना कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 25 गुना कितना होगा 10, यही ना होगा। अगर हम इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा गुना करके 120, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 170 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा s, तो s बराबर होता है क्या भुजाओं का योग बट्टे 2, मतलब कितना 120 प्लस 170 प्लस 250 बट्टे कितना 2, इसको जोड़ने पर कितना 540 आता है, लिखा हुआ है ही, बट्टे कितना हो जाएगा 2, अगर कटाएंगे तो कितना होगा 27 दूनी 54, तो यहाँ हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा 270। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ s का मान निकल गया। जब s का मान निकल गया तो क्षेत्रफल निकालना क्या हो जाता है आसान। तो हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्या होगा क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए s का मान कितना 270, यहाँ पे 270 माइनस पहला भुजा हमारा कितना है 120, तो 120 घटाएं, फिर यहाँ पे दूसरा भुजा क्या है 270 माइनस कितना हो जाएगा 150, क्या है कितना हो जाएगा 120, यहाँ पे 170 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 170, और तीसरी भुजा है 270 माइनस कितना होगा यहाँ पे 250, ये हो जाएगा। ये आपका क्या है देखिए ये रूट अंडर में है ना, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं आप, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लंबा करते हैं तो क्या हो जाता है कम पड़ जाता है जगह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 270 गुना, घटाइए 270 में 120 चला गया तो 150, फिर यहाँ पे देखिए 270 में 170 चला गया तो क्या हो जाएगा 270 में 250 चला गया तो बचाएगा कितना 20, तो इस तरह से हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको ज़्यादा विस्तारित रूप नहीं करना है, ऐसा करना है ताकि आपका डायरेक्ट क्या हो जाए निकल जाए। तो देखिए सबसे पहले 0 वाला है तो 10 का तो पहाड़ा है ही, तो आप 10 का पहाड़ा पहले निकाल लीजिए है ना, सबसे आसानी होगी। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या देखिए 3 गुना क्या लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 27 गुना कितना 10, इतना पुर गया। यहाँ पे क्या 3 गुना 5, 5 3 15 गुना कितना 10। अब यहाँ क्या 100 को हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुना 10, और यहाँ पे 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 10, क्या लिख सकते हैं 2 गुना 10। अब यहाँ पे देखिए
एक जोड़ा, यहाँ पे 10 का जोड़ा, ये इस 10 के साथ है कि नहीं, जो है उसके साथ वो निकाल लीजिए। तो सबसे पहले 3 निकलेगा, उसके बाद क्या निकल जाएगा, एक 10 निकल गया, एक 10 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे और एक स्टेप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा 10 छूटा है और यहाँ पे देखिए ये 5 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो क्या हम एक ही स्टेप में यहाँ पे और थोड़ा सा इसको विखंडित कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे कि इसको हम लिख देंगे कितना, 5 गुना 2, 5 गुना 2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पहले तो एक 3 निकल गया, उसके बाद देखिए एक 2 यहाँ पे, तो एक 2 भी निकल गया। अब यहाँ पे देखिए एक 3, यहाँ पे एक 3, तो 2 3 में से एक 3 निकल गया फिर, है ना। अब यहाँ 5 और ये वाला 5, तो ये 5 भी निकल गया। अब ये 2 10 में से एक 10 और ये 2 10 में से क्या हो जाएगा, एक 10 निकल गया। ठीक, वर्गमूल का मतलब क्या, बाहर निकलना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखिए गुना कीजिए, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 पंचे 90, तो 90 हो गया। 90 देके कितना, 2 0। तो यही हो जाएगा क्या, आपका किस में था, आपका जो आनुपातिक राशि था वो आपका किस में था, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसके बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है क्या, यहाँ पे देखिए ये रहा इसका त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, यहाँ भी कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ये जो है ना नहीं पता, लेकिन इसका परिमाप दिया हुआ कितना, 30, तो ऐसे भी निकल जाएगा। देखिए 12 12 कितना, 24, 24 में अगर 30 में 24 चला है कितना होगा, 6, यानी तीसरी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो चलिए लिखते हैं, ये रहा आपका कितना, 6 नंबर। ठीक है, तो आपका जो दिया हुआ पहले मान लेते हैं क्या, ए बराबर कितना, 12, 12 क्या है, सेंटीमीटर में है आपका, तो हम लिखते हैं क्या, सेंटीमीटर में, है ना, सेंटीमीटर। उसके बाद बी बराबर तो निकालना है और सी बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। क्या, चूंकि हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए क्या करना है, हमको निकालना है। देखिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी बट्टे कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे तो 30 है, यहाँ पे कितना, a का मान कितना, 12 प्लस b तो निकालना है, यहाँ पे कितना, 12, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, 30 हो जाएगा, यहाँ क्या, 12 12 24 प्लस कितना, 20 प्लस इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 30 में 24 चला गया, बराबर कितना होगा, b, यानी 6 बराबर कितना हो जाएगा, b, क्या हो जाएगा, b। अब हमको ने क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या निकालना होगा, s का मान। तो चलिए हम निकालते हैं, तो s बराबर होगा, क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बट्टे कितना, 2। तो a प्लस बी प्लस सी मतलब कितना, 12 प्लस 6 प्लस 12 बट्टे कितना, 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 बट्टे 2 काट के कितना हो जाएगा, 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो किसका प्रयोग करेंगे, हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए, चूंकि s का मान निकालनी है तो डायरेक्ट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा। तो s का मान हमारा कितना निकला, 15। तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस कितना हो जाएगा, 12। दूसरा में हो जाएगा 15 माइनस कितना हो जाएगा, 6। और तीसरा में क्या हो जाएगा, 15 माइनस फिर पुनः क्या हो जाएगा, 12। चूंकि a का मान 12 है, b का मान कितना है, 6 है और c का मान हमारा कितना है, 12 है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो 15 गुना कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए इसको गुणनखंड करते हैं। अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 3, यहाँ 3 है तो 3, क्या 9 को लिख सकते हैं, 3 3 9 और 3 1 3। देखिए वर्गमूल का मतलब होता है हर दो में से एक बाहर निकालना। तो यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा 2 3 निकल गया, तो 3 गुना 3 हो जाएगा और रूट अंडर 5 गुना कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 3 9 रूट कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, तो यहीं से हमारा क्या होता है, सवाल समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।